friends, this is Seema Shah and you are watching my channel कहानी हमारी तुम्हारी। आई होप आपने मेरी पहले की कविताएं सुनी होंगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे, मोटिवेट हो रहे होंगे। आज की मेरी जो कविता है उसका विषय थोड़ा अलग है। आज की कविता थोड़ी अलग तरह की है, इतना मोटिवेट नहीं करेगी आपको, पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में लिखी है मैंने ये कविता कि जब कोई रिश्ता टूट जाता है, बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, फिर वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और जब वे छोड़कर चले जाते हैं अपने पार्टनर को, या दोस्ती में होता है कभी ऐसा, एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती और वो छोड़कर चला जाता है, या फिर शादी सगाई होती है और फिर ऐसा हो जाता है। किसी भी स्थिति में जब ऐसा हो जाता है और जब वो लौट कर आता है तो सामने वाला जो होता है वो क्या महसूस करता होगा, उसे कैसा लगता होगा, वो मैंने अपनी कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आई डोंट नो मैं कितनी सफल हो पाई हूँ, पर कोशिश ज़रूर की है भावनाओं को प्रदर्शित करने की। तो कविता है, आज लौट कर आया है तू मेरे पास, आज लौट कर आया है तू मेरे पास, पर क्या मेरे टूटे हुए दिल को तू जोड़ पाएगा। जो दिल टूट चुका है पहले से ही, जब चला गया तो दिल तोड़ के चला गया, तो टूटे हुए दिल को वापस जोड़ पाएगा। पूछ रहे कि पर क्या मेरे टूटे हुए दिल को तू जोड़ पाएगा। मेरी हस्ती ही मिटा दी है तूने, मेरी हस्ती ही मिटा दी है तूने। जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर जाता है या वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर जाती है, ऐसी स्थिति में सामने वाले का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, हस्ती ही खत्म हो जाती है। तो एक यहाँ पे कहा है कि मेरी हस्ती ही मिटा दी है तूने, क्या मेरा वजूद मुझे वापस दिला पाएगा, क्या मेरा वजूद तू मुझे वापस दिला पाएगा। तेरे साथ रहने के लिए तेरी नफरत भी मंजूर थी मुझे। देखो, साथ रहने के लिए कितनी हर संघर्ष सहने को तैयार होता है सामने वाला। जब किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हर चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, पर छोड़ना नहीं चाहते। तो तेरे साथ रहने के लिए तेरी नफरत भी मंजूर थी मुझे। आज हाथ बढ़ा रहा है तू प्यार का, लौट कर आ गया है तो अब हाथ बढ़ा रहा है प्यार का है, क्योंकि एहसास हो गया है कि गलती हो गई। लेकिन इतनी बड़ी गलती जो माफ़ करने योग्य नहीं होती, तो गलती हो जाने के बाद इस स्थिति में उस सामने वाला का क्या महसूस करता है सामने वाला। आज हाथ बढ़ा रहा है तो प्यार का, क्या तू मेरा वक्त मुझे वापस लौटा पाएगा। कितनी बड़ी बात है, क्या तू मेरा वक्त मुझे वापस लौटा पाएगा। हाथ पैर जोड़े थे मैंने, हाथ पैर जोड़े थे मैंने कि तू मुझे छोड़कर मत जा। हाथ पैर जोड़े थे मैंने कि तू मुझे छोड़कर मत जा। मेरी नस नस में जहर भर गया है, मेरी नस नस में जहर भर गया है। क्या तू उस जहर को अमृत बना पाएगा, क्या तू उस जहर को अमृत बना पाएगा। कितने नेगेटिव हो जाता है इंसान, कितनी गलत बातें सोचने लग जाता है इंसान, और बिल्कुल अकेला हो जाता है इंसान जब कोई व्यक्ति इस तरह से सबके सामने इंसल्ट करके चला जाता है। इससे बड़े जिसको छोड़ कर जाता है उस व्यक्ति को बहुत इंसल्ट सी फील होती है कि ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे छोड़ दिया गया। तो ये जो चीज़ होती है, ये तकलीफ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ गुजरती है। तो हाथ पैर जोड़े थे मैंने कि तू मुझे छोड़कर मत जा। मेरी नस नस में जहर भर गया है, क्या तू उस जहर को अमृत बना पाएगा। जी लिया है मैंने तेरे बगैर जीना, जी लिया है मैंने तेरे बगैर जीना। क्या करेगा अब तू मेरे पास लौट कर। अब आदत पड़ गई है भाई, अब वापस लौट के भी आओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या करेगा तू मेरे पास लौट कर इस पतझड़ में। अब बाहर कहाँ से लाएगा, इस पतझड़ में अब बाहर कहाँ से लाएगा, क्योंकि मोहब्बत से तो रिश्ता ही टूट गया है, मोहब्बत से अब कोई वास्ता ही नहीं रह गया। तो अब आ भी गया है तू, तो इस पतझड़ में अब बाहर कहाँ से लाएगा। मुझे मुझसे ही छीनने वाले, मुझे मुझसे ही छीनने वाले, मेरे रोम रोम को बिखेरने वाले, मुझे मुझसे ही छीनने वाले, मेरे रोम रोम को बिखेरने वाले, क्या मुझे फिर से मुझसे मिलवा पाएगा।
क्या तू मुझे फिर से मुझसे मिलवा पाएगा? आज लौट कर आया है तू मेरे पास, पर क्या मेरे टूटे हुए दिल को तू जोड़ पाएगा? क्या तू मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ पाएगा? तो दोस्तों, इतनी बड़ी गलती कभी मत कीजिए। रिश्तों को तोड़िए मत, रिश्तों को जोड़िए। रिश्ते जोड़ने के लिए बने होते हैं। अगर किसी भी तरह की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है, एक दूसरे के साथ बैठिए, एक दूसरे को समझाइए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए। रिश्ता तोड़ कर जाना और फिर वापस लौट कर आना, उन दोनों के बीच दरमियान जो फासला होता है वो फासला बहुत बड़ा हो जाता है। आप लौट के आएंगे तो भी सामने वाला आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा, और कर भी लिया तो उसमें वो दरार रह जाएगी, और उस दरार को आप किसी भी स्थिति में मिटा नहीं पाएंगे। पहले वाला प्यार ना तो कभी लौट कर आ पाएगा, ना पहले की तरह वो आपको सामने वाला प्यार कर पाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों को समझें, अपने रिश्तों को जानें। अब रिश्तों को तोड़ने से पहले 100 बार सोचें। प्यार ऐसी चीज़ होती है कि आज की कल छोड़ दिया, कल किया आज छोड़ दिया, ये इसे प्यार नहीं कहते, इसे सिर्फ इन्फैचुएशन कहते हैं। जो आप करेंगे वही आप भरेंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपको ज़िंदगी में बाद में पछताना पड़े। तो सामने वाले को भी इतनी तकलीफ मत दीजिए कि वो चाहे तो भी आपके लौटने पर चाहे तो भी वह आपको स्वीकार ना कर सके। तो ज़िंदगी खुशियों से जिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहिए। और इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ, फिर मिलेंगे। और अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नई नई कविताओं का आनंद लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई विषय पर आप कविता सुनना चाहते हैं, मुझे ज़रूर भेजिए। थोड़ी सी स्टोरी आप कुछ लिख कर देना चाहते हैं, आप स्टोरी दीजिए, मैं आपके लिए कविताएं ज़रूर लिख दूँगी और आपकी भावनाओं को कविता के रूप में ज़रूर प्रस्तुत कर दूँगी। तो मेरी कविता सुनने के लिए फिर एक बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।